ऐसे ही तुम अपने सहारे की जानकारी करो। तुम्हारा वो सहारा कौन है? यहाँ तो तुम्हारा कोई सहारा देने वाला नहीं। यहाँ तुम्हारे सहारे बैठे, तुमसे लाभ लेने वाले, तुमसे अपना स्वार्थ हल करने वाले, जिनको तुम अभी तक समझ ही नहीं पाए हो कि हमारा सहारा ये है कि ये हमको अपना सहारा बनाए, अपना लोक लालच का आधार बनाए। तो समझा करके महापुरुषों ने क्या कहा गया, दो वचन सुन। वैसे तो महात्माओं को प्रमाण देने की जरूरत नहीं, वो तो स्वतः प्रमाण है, लेकिन जीव बेचारा ज्ञान वो कैसे मानेगा? तो जीव को विश्वास दिलाने के लिए कोई न कोई संत महापुरुषों के वचनों का प्रमाण दे ही देते कि चलो इसी से मान लो, तुम इसी से समझ जाओ, किसी तरह तुम अपने सच्चे काम में लग जाओ, अपना काम पूरा करके अपने घर चले जाओ। तो इसलिए वो महापुरुषों के तमाम दृष्टांतों को लेकर, तमाम प्रमाणों को लेकर जीवों के सामने रखते रहते। क्या कह रहे हैं? दुनिया का सहारा टूट चुका, अब तेरा सहारा काफी है। दुनिया का सहारा टूट चुका, अब तेरा सहारा काफी है। दुनिया के सहारे टूट चुके, अब तेरा सहारा काफी है। दुनिया का सहारा टूट चुका, अब तेरा सहारा काफी है। ये जागी हुई सूरत है, सब अज्ञानी तो इसको विरोध नहीं, तो इन्हीं सहारों को अपना सहारा बना बैठा। लेकिन जब संत महापुरुषों के वचनों को सुनकर, उनके तीन आधारों को पकड़कर, सत्संग, सेवा और भजन, ये तीन आधारों पर चलकर जो सूरज जीवात्मा जाग जाती है, वो ये कहती है कि दुनिया के सारे साथ टूट जाते। टूटने का मतलब कोई साथ जाने वाला नहीं, मेरा साथ जुड़ने वाला नहीं, मेरा साथ देने वाला नहीं है। अब तो केवल आपका ही सहारा, एक सहारा है, और एक भरोसा, एक बल, एक और विश्वास। जब इस तरह की विशिष्ट और विशुद्ध मजबूत भावना जब बन जाती है, तब विश्वास आना शुरू होता है। आगे क्या कह रहे हैं कि धन यौवन दोनों लूट चुके, धन यौवन दोनों लूट चुके, कुछ ना जहां में हमारा है, जहां में हमारा है। धन यौवन दोनों लूट चुके, कोई कुछ ना जहां में हमारा है। दुनिया के सहारे टूट चुके, बस केवल सहारा आपका है। जवानी धन को कमाने में इकट्ठा नहीं, और इकट्ठा कुछ नहीं। जब तुम चले तो खाली होते, एक ढेरा दमड़ी एक पैसा रुपया लेके नहीं जा सकते। कहते कि इसी धन के इकट्ठे करने में जवानी चली गई, और बाद में धन भी लुट गया और जवानी भी मेरा कुछ, यानी हाथ कुछ नहीं लगा।
कहते इन्हीं दोनों ने लूटा, सारे जीवन को लूट लिया और हाथ कुछ लगा नहीं। और कहते बाद में जब चला कहता हमारा कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं। अगर पहले यही समझ लेते हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा कर्तव्य है हमारा कर्म करने का, अगर यही भाव पैदा हो जाए, चाहे करोड़ हो जाए चाहे 10 करोड़ हो जाए, लेकिन आप उसको अपना नहीं करो। ये कहोगे ये हमको व्यवस्था करने के लिए दिया गया, ये व्यवस्था के लिए किसी ने दिया है। अगर व्यवस्था में लगा दोगे तो व्यवस्था बन जाएगी, और नहीं लगाओगे ये तब भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। आगे क्या कहें कि अपना जिनको भी समझा था, अपना भी जिनको समझा था, वे सब के सब अब कैर हुए। बड़ी अज्ञानता में जीवन चला गया। जिनको अपना अपना कहता रहा वो भी सब स्वप्न ही हो गया, वो भी सब गैर निकले। कोई अपने साथ जाने के लिए तैयार नहीं, कोई अपना बनने के लिए तैयार नहीं, कोई अपने साथ चलने के लिए तैयार नहीं। कहा जब सब कुछ लुट गया तब समझ में आया, जब जीवन चला गया तब जीने का ढंग आया, फिर उससे होने वाला क्या। आगे समझा के क्या है कि तस्कीन दिल को चैन कहीं, गमगीन दिल को चैन कहीं, बेमौत किसी ने मारा है। चैन नहीं गमगीन दिल को चैन कहीं, बेमौत किसी ने मारा है। गमगीन दिल को चैन कहीं, बेमौत किसी ने मारा है। दुनिया का सहारा जब टूट चुका, अब तेरा सहारा काफी है। दुनिया का सहारा टूट चुका, अब तेरा सहारा काफी है। कहते जब अंदर कोई गम भर जाए, कहते उसको कभी फिर कितना धन दिखा दो, मकान दुकान सब दिखा दो, लेकिन जब गम अंदर प्रवेश कर जाता है तो अमन चैन सकून शांति खत्म हो जाती है। अब ऐसी स्थिति है, इतना गम भरा हुआ जो निकल नहीं पा रहा, दुनिया के धन और सामान गम को हटा नहीं पा रहे, तो क्या करें। तो फिर मौत के सिवा और दूसरा कोई सहारा नहीं दिखाई देता। जब अत्यंत गम से बेचैन हो जाता, अपने आप को मृत्यु के हवाले कर देते।
जहर खा ले या फांसी लगा ले या जल में डूब जाए या ट्रेन से कट जाए या अग्नि में अपने आप को जला ले, ये जब गम समा जाता है तो बेचैन हो जाता है। और आज सबके अंदर ये इधर वाला गम तो है ही, सबसे बड़ा वो गम है जो अगम है, जिसका कोई पारावार नहीं है, जिसकी कोई था नहीं है। ऐसा अगम गम वो गम निकालेगा। उससे कैसे हम निकलेंगे? तो समझा के क्या कहने वाले, तेरे नाम का जामा पहने हुए, तेरे नाम का जामा पहने हुए, तेरे नाम का जामा पहने हुए, कोई आया तसल्ली देने वाला नहीं। तेरे नाम का जामा पहने हुए, कोई आया तसल्ली देने वाला नहीं। तेरे नाम का जामा पहने हुए, कोई आया तसल्ली देने वाला नहीं। तेरे नाम का जामा पहने हुए, कोई आया तसल्ली देने वाला नहीं। दुनिया के सहारे टूट चुके, अब तेरा सहारा काफी है। दुनिया के सहारे टूट चुके, अब तेरा सहारा काफी है। कहते तमाम आए नाम का जामा, कोई हरि नाम का जामा, कोई राम नाम का, कोई कृष्ण नाम का, कोई और नाम का, लेकिन तसल्ली देने वाला कोई नहीं आया। कि जीवात्मा को सच्ची सुख शांति देने वाला कोई नहीं आया। तो सहारा किया तो किसका करें? अब सारे टूट गए। जितने आए और नाम लेके आए और काम करने आए, उनसे भी अपनी जीवात्मा के काम का सहारा टूट चुका है। अब तो केवल ऐ मालिक तेरा ही सहारा। आगे क्या है? उसने भी छुड़ाया दामन अपना, उसने भी छुड़ाया दामन अपना, अब खींचा हमसे किनारा है। उसने भी छुड़ाया दामन अपना, अब खींचा हमसे किनारा है। उसने भी छुड़ा दामन अपना, अब खींचा हमसे किनारा है। उसने भी छुड़ाया दामन अपना, अब खींचा हमसे किनारा है। दुनिया के सहारे सब टूट चुके, अब तेरा सहारा काफी है। दुनिया के सहारे टूट चुके, अब तेरा सहारा काफी है। आज जितने नामों को लिया, उन पर विश्वास किया, उन्होंने हमसे तुरंत दामन खींचा, वो हमसे अलग हो गए। हमको ले गए, घर नहीं पहुंचा पाए, अपना ही काम उनसे छुड़ा के अलग हो गए। कहे कि मेरे बस का ही काम नहीं। देखो कितनी बड़ी थी, सबने छुड़ाया और कहते अपना हमसे किनारा कर गए, हमको किनारे नहीं लगा पाए। आगे क्या है? रहमान तुम्ही हो हे दया सागर, रहमान तुम्ही हो दया सागर, भर दो ये मेरी छूछी गागर। रहमान तुम्ही हो दया सागर, भर दो मेरी छूछी गागर। रहमान तुम्ही हो
तुमको अपना दामन हमसे छुड़ाओगे नहीं, बल्कि काल से मेरा दामन छुड़ाने के लिए आए हो और छुड़ा कर घर पहुँचाओगे और मेरी सूची का दया से भर दो। आगे क्या समझाते कि सब ओर से मैं अब हार चुका, सब ओर से मैं अब हार चुका, सब ओर से मैं अब हार चुका, इससे अब तुमको पुकारा है। सब ओर से मैं अब हार चुका, इससे तुमको पुकारा है। सब ओर से मैं अब हार चुका, इससे अब तुमको पुकारा है। सब ओर से मैं अब हार चुका, इससे तुमको पुकारा है। दुनिया के सहारे सब टूट चुके, अब तेरा सहारा काफी है। दुनिया के सहारे सब टूट चुके, अब तेरा सहारा काफी है। तेरे में सबके दरवाजे पर आवाज है, हरि ओम बोला आवाज लगा, सीताराम बोल के आवाज लगाई, राधे श्याम बोल के आवाज लगाई, देवी देवताओं को पुकार के आवाज लगाई, लेकिन आवाज मेरी किसी ने सुनी। सबने हमें बेसहारा कर दिया। अब केवल आपका इशारा है। आप दया सागर हो, आप दयालु हो, दया देश से आए हो, दया का भंडार लेकर अब वो दया की हिमालय से, दया से मेरी झोली जो खाली इसको भर दीजिए। देखिए इसको कहते मेरा, इसको कहते तड़प। ऐसी बेचैनी, ऐसी मेरा जब अंदर में उठती है, तब हम सब बेसहारों का कोई न कोई सहारा जरूर बन जाता है। हम सब बेसहारों को जरूर अपनी दया दृष्टि से उन घर पहुँचा देता है। लेकिन जब ऐसे भाव बनी चारों तरफ से, जैसे मीरा ने सबको देखा, सबको पकड़ा, सबके साथ रही, सबको अपना माना जाना, लेकिन उसको किसी ने सहारा नहीं दिया। जब तक उनके काम में लगी रही, सब उसको अपना करते। जब अपने काम के लिए सदगुरु की शरण में जाकर नाम का सहारा पकड़ लिया और इन सहारों को झूठा सारा समझ कर छोड़ दिया और अपने उस सहारे को पकड़ लिया, वही लोग जो कहते थे हमारी हमारी, सबको सबने उसको बिगाड़, सबने छोड़ दिया। तब उन्हें समझ लिया कि साध संग में लोक राज खोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मेरे तो सदगुरु दयाल दूसरों ने कोई। ये है रिश्ता, ये है नाता, और ये है यानी सच्चे हमदर्दी की खोज। जब ऐसे मिल जाते, मीरा बेचारी कह रही मैं तो बहुत परेशान हुई उस सदगुरु की खोज के लिए, बहुत परेशान हुई। लेकिन आगे सम्राट दाता दयालु स्वतः भूमंडल पर आ रहा है, जीवों को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं आएंगे और स्वयं आवाज लगाएंगे और आवाज से जोड़ करके स्वयं घर ले जाएंगे, पहुंचाएंगे। तो उसने आगे आने वाले हम सब जीवों के लिए ये चेतावनी दी। खोजत खोजत मिले संत सदगुरु रविदास, जिन दियो नाम सहबानी, तब पिया पाए पाए भी अपना, तब मेरी पीर बुझानी, मीरा खाक खड़क सहदारी। कहा तब मेरी सच्ची पीर, सच्ची दुख, सच्चा दर्द तब मेरा मिटा, जब दर्द मिटाने वाले सम्राट दाता दयालु सदगुरु रविदास जी मिले।
उन्होंने दया करके नाम का सहारा दे दिया, नाम रोशन को जो पकड़ा ली और अपने घर पहुंचा दिया। ऐसे समर्थ सद्गुरु बड़े भाग से मिलते हैं। तब वो कितनी बड़ी पहचान दिया। उसी पहचान को आज सार्थक बनाने के लिए सम्राट दाता दयालु आए, लेकिन हमने अपने उनको पहचान नहीं पाया, अपना बना नहीं पाया, अपनी जीवात्मा का उद्धार कल्याण करा नहीं पाया, अपने किए पाप कर्मों की माफी भी हम नहीं ले पाए, तो कितना भारी नुकसान हो गया। लेकिन नुकसान का कुछ पता ही नहीं लगती थी। इतना बेगरज, इतना बेखौफ, इतना गफलत की नींद में सो रहा है कि उसको अपने नुकसान का कुछ पता ही नहीं कि नुकसान हो रहा है कि लाभ मिल रहा है, जीवन बर्बाद हो रहा है कि मतलब यानी कुछ पा रहा है, कोई जानकारी नहीं ले पा रहा। क्योंकि जब पिछले जो आए उनके वचनों को सुनोगे तब समझ में आएगा कि हमारे लिए कौन कह रहा है, हमारे लाभ के लिए आवाज कौन लगा रहा है, हमको सच्चे घर पहुंचाने की यानी वादा संकल्प प्रतिज्ञा कौन कर रहा है। ये तो जब सत्संग सुनोगे, सत्संग वचनों में को अपनाओगे, तब धीरे 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 सारी कमी अपने आप एहसास होती जाएगी। लेकिन एक दिन में कहो, ऐसे तो लोगों के कितने जन्म निकल गए। अभी कभी नानक पलटू रविदास जी के जीवन भी पड़े निकल गए। नामदान तो सुन गया, माला कुटी पर टांग दी, किया पूछे, तो जब नामदान दिया तो सुनाते मानव जीवन तो मिलता रहा, लेकिन काम नहीं हुआ। तो कहा कि इसी तरह मानव जीवन दिलाता रहूंगा, फिर समय आने पर उस महापुरुष के पास पहुंचा दूंगा, उससे मिला दूंगा जो तेरे काम करने के लिए आए हैं, तुझको तेरे घर पहुंचाने के लिए आए हैं, तेरी जीवात्मा को मालिक से मिलाने के लिए आए। कहा उनके पास पहुंचा दिया जाएगा। देखो ये उम्मीद है कितनी बड़ी, लेकिन जीव कितना बेफिक्र है, कुछ समझ नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा। यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। इसी भूल भ्रम अज्ञानता को दूर करने के लिए सत्संग बच्चों को, क्यों वचन ही आपको जलाएंगे, वचन ही आपको घर से हटाएंगे, सही सच्चे रास्ते पर लगाएंगे, चलाएंगे और घर पहुंचाएंगे। बच्चों के सिवा और ये काम कहीं से कोई जीव कर ही नहीं सकता, क्योंकि स्वयं इतनी सामर्थ शक्ति नहीं है कि वो खुद कर ले। तो वचन सुना कर तुम्हें होश दिलाया जाता, तुम बेहोश पड़े हो, इसलिए तुमको होश दिलाया जा रहा, तुम भोगों की प्रगाढ़ निद्रा में सो रहे हो, तुम्हें जगाया जा रहा। ये जगाने का काम हुआ। जाओ, समय बहुत ही थोड़ा है। चेत में पाए, जाग में पाए तो पढ़ने वाला घोड़ा है, यानी कुदरत की मार नहीं पाए। कुदरत जगाएगी नहीं, वो तो मार लगाएगी। उसकी मार में बच पाओगे कि चले जाओगे। तो महापुरुष जगाने का काम करते, संभाल कर खड़ा करने का काम करते हैं। जिन कर्मों से तुम्हारी अदायगी हो जाए उसी सेवा का हुक्म आदेश करते हैं, उसी में लगाकर कितने जन्मों का कर्म करना अदा करा। लेकिन हमारा शैतान कहाँ समझता है। बहुत दिन हो गए, कब घर जाएंगे, हमारा काम बिगड़ रहा, हमारा ये बिगड़ रहा। अरे एक दिन तुम खुद ही बिगड़ जाओगे, उसका होश है तुम खुद ही बिगड़ जाओगे। तुम्हारा बनाया ये सब धर्मशाला, ये सब बिगड़ जाएगा, कुछ रहने वाला बचने वाला नहीं है, लेकिन उसका होश नहीं है। आज के दिन हमारा बिगड़ जाएगा। अगर तुम्हारे बिगड़ने को बचा दिया जाए और तुम घर पर रहकर बिगड़ने वाले स्थिति को बचा नहीं सकते हो, बच नहीं सकते हो, वो तो सत्संग ही बचाएगा। सत्संग से कैसे संभाल की जाती,
जहाँ बिगाड़ होने को होता आपको रोक लिया जाता, जाने नहीं दिया जाता, लेकिन जीव बराबर हट करता है। पता नहीं क्यों रोक रहे, हमारा नुकसान हो रहा, परिवार बिगड़ रहा है, दुकान बंद हो रही है, ये काम हो रहा होगा, वो देख रहे अरे तू ही बिगड़ने वाला है, जब तू बिगड़ जाएगा, जो बिगड़ने की बात कह रहा इसे कौन संभालेगा, इसलिए तुझे बिगड़ने से रोक लिया जाएगा, तू घर जाकर फिर अपना बना लेगा। अगर तू ही बिगड़ जाएगा तो बना